हेलो, वेलकम टू माय चैनल दी विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है किन्नर यानी हीजड़ा। तो चलिए हम यहीं से बात शुरू करते हैं, मगर मैं आपसे इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सेंसिटिव है। देखिए, जब हम किन्नर की बात करते हैं तो लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं इनको लेकर। इसी से मुताल्लिक, इसी से रिलेटेड मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि जो सोसाइटी में इनको लेकर एक गलतफहमी है वो काश किसी तरीके से दूर हो जाए। देखिए, ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ही मासूम और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसको समझने के लिए अमूमन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इत्तेफाक नहीं होता, ऐसा चांस नहीं होता कि इन लोगों से कभी उन्होंने इनसे मुताल्लिक, इनकी लाइफ से मुताल्लिक कभी गुफ्तगू की हो, इसलिए वो इनको समझ नहीं पाते। मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैंने देखा है, ये लोग अंदर से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि सोसाइटी इनको अच्छी निगाह से नहीं देखती। अगर आप इनसे कभी आपका ऐसा इत्तेफाक हो गुफ्तगू करने का तो आपको एहसास होगा ये किस परेशानी से और किस टर्मोइल से गुजरते हैं, इसका अंदाज़ा आदमी अमूमन नहीं लगा पाता। इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। इनका जो सफ़र शुरू होता है वो इनके घर से हो जाता है। जब ये पैदा होते हैं तो इसमें समाज इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है इनको इस तरीके का बनाने के लिए। वजह यह है कि जब ये जिस फैमिली में पैदा होते हैं वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी में भी हो सकते हैं, तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो कुदरत की तरफ से होता है। मान लीजिए 4 बहन भाई हैं या 5 बहन भाई है, एक बच्चा ऐसा हो गया। अब परेशानी क्या होती है कि इनके अंदर जो फीलिंग होती है वो गर्ल्स वाली होती है। बज़ाहिर ये लड़का लगते हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको ट्रीट भी इसी तरीके से करते हैं जैसे वो बेटों को करते हैं। मेरा बेटा ये खाएगा, मेरा बेटा वो खाएगा, मेरा बेटा वहाँ जाएगा। इस तरीके से वो इनके साथ पेश आते हैं। उनका आना बिल्कुल एक तरीके से दुरुस्त भी है, लेकिन अंदर से जो इनकी फीलिंग होती है वो जो लड़कियों की होती है, जैसे गुड़ियों के साथ खेलना, और जो लड़कियों की अंदर अलग उनका एक दुनिया होती है, उनका एक मिजाज होता है। इसी तरीके से इन लोगों का अपना एक मिजाज है, वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। मगर सबसे पहले तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो घर से ही शुरू हो जाता है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करते हैं और थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो सबको पता चल जाता है, बहन भाइयों को, कि ये ना लड़की है ना लड़का है, इसके तो जो रंग ढंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहीं से वो भेदभाव शुरू कर देते हैं फैमिली मेंबर्स भी, और यहाँ तक कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनको उस निगाह से नहीं देखते जिस निगाह से अपने और बच्चों को देख रहे हैं। तो इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ तो अपनी फैमिली से पहुँचती है। उसके बाद जब ये देखते हैं कि उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे इनको वो कमेंट करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हर चीज़ पर चेक करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी सोसाइटी में नाक कट रही है। जब तुम गली में से गुजरती हो, स्कूल जाती हो, तुम्हारे चलने का ढंग, बात करने का ढंग वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरे लोगों से हटके है, लड़कियों से भी हटके है, लड़कों से भी हटके है। तो इनको बहुत तकलीफ होती है। अल्टीमेटली ये फैसला लेते हैं कि हमारी जो एक दुनिया है उस दुनिया में हम यहाँ से मुंतकिल हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान और टॉर्चर करते हैं इनको घर वाले करते हैं। तब ये डिसीजन लेते हैं, तब ये फिर अपनी जो किन्नर की एक दुनिया है ये वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ जाकर भी ये खुश नहीं रहते, क्योंकि वहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से जो किन्नर होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर तमाम फीलिंग्स तो वो लड़कियों वाली ज़रूर होती है, मगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे लड़के बढ़ते हैं, जैसे लड़कियाँ बढ़ती हैं। लेकिन इनकी मजबूरी यह है कि इनको दोनों जगह काउंट नहीं कराया जाता, ना गर्ल्स में ना बॉयज़ में। तो ये अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। किस तरीके से हम समाज को बताएं कि हम कुछ करना चाहते हैं,
अल्टीमेटली ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर वही नाच गाना, बुरी बातें, कमेंट्स झेलना। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको आखिर तक जब तक ये जीते हैं उसी परेशानी और उसी दिक्कत के साथ जीते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों को, बल्कि आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कहीं किसी फैमिली में कोई बच्ची पैदा होती है तो बराए करम आप उसको इस तरह टॉर्चर मत कीजिए, बल्कि उससे समझने की कोशिश कीजिए, उसके जज्बात को समझिए, उसके इमोशंस को समझिए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब इनको कोई प्रॉपर गाइड नहीं करता तो फिर ये वो डिसीजन लेते हैं जिसको समाज अच्छा नहीं समझता, सोसाइटी अच्छी नहीं समझती। लेकिन ये फॉल्ट तो घर से शुरू होता है। इसमें इनका कसूर क्या है? ये तो ऊपर वाले ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है। ये किसी भी फैमिली में हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। तो इसको इस तरीके से सोच के देखें कि जो कैंडिडेट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, जो बिल्कुल गर्ल्स अपनी जगह ठीक है, बॉयज़ अपनी जगह ठीक है, उनको उसी तरीके से ऊपर वाले ने बनाया है। तो अगर वो ऐसा होता तो कैसा महसूस करते? तब आदमी भूख का एहसास जब तक नहीं करता, जब तक वो वाक़ा नहीं करेगा, स्टारवेशन से नहीं गुजरेगा, तब तक उसको भूख का एहसास नहीं होता, चाहे वो बड़ी बड़ी बातें करता रहे। इसी तरीके से जो आदमी जिस परेशानी का शिकार होता है, जिससे वो गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा अंदाज़ा उसी को उस चीज़ का होता है। दूसरा आदमी हाँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता है, 10%, 20%, 50%। तो ये इन लोगों की जो दुनिया है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही भयंकर है, बड़ी परेशानी है उसके अंदर, बहुत दिक्कत है। ये लोग अगर हमें कहीं दिखाई देते हैं रेड लाइट पे मांगते हुए और बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें करते हुए, इसके पीछे इनकी मजबूरी बहुत ज़बरदस्त शामिल होती है। तो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वक्त काफ़ी दरकार है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको सेकंड पार्ट में भी बनाऊँ। और अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगती हों तो आप बराए करम उस पर अमल कीजिएगा। और अगर आपसे कहीं कुछ हो सकता है इनके लिए, इस कम्युनिटी के लिए, तो प्लीज़ आप इनकी मदद कीजिए। अगर हम 2, 4, 10 रुपये, 50 रुपये देकर इन लोगों का भला कर सकते हैं, ये तो अपने अंदर एक बहुत अच्छी बात है, ये तो चैरिटी की बात है। लेकिन इसके अलावा इन लोगों में कुछ लोग इस तरह होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया। और दूसरा, ये लोग इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस लोग कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि ये ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाते, पढ़ लिख नहीं पाते, इसलिए बस वही गाना बजाने तक महदूद रह जाते हैं। तो इसलिए अगर कहीं कोई इस तरीके से आपकी निगाह में, आपकी नॉलेज में है, तो आप उनको बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से उनसे बात कीजिए और बैठ के उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, मैं अपनी इसका पार्ट में दूसरी हिस्सा इसका मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी आपसे एक ये दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। नवाजिश होगी। शुक्रिया।